बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही लजीज और बेहतरीन ये चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। ना ही इसके लिए आपको अलग से यखनी बनानी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चिकन पुलाव को किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चावल खिले खिले बनेंगे और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 3 कप चावल लिए हैं। चावल को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। हल्के हाथों से मसल कर चावलों को धोएंगे तो जो मिट्टी है सारी वो निकल जाएगी और चावल साफ सुथरे हो जाएंगे। अब चावल में मैंने साफ पानी डाल दिया है और इसको भिगो कर रखेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। और चिकन पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, फ्लेवरफुल ये चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 2 तेजपात, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 हरी इलायची, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 3 लौंग और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। और अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई करेंगे और लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि गरम मसाले जले नहीं। अब इसमें डालेंगे एक बारीक स्लाइस की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको पसंद है, हरी मिर्चों की क्वांटिटी उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर को भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे चिकन। 700 ग्राम चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, कुटा हुआ धनिया डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन पुलाव में। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको मसालों के साथ भूनेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। और जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। 1/4 कप मैंने दही लिया है। अब दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से चिकन को इतना भूनेंगे कि दही जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे दोबारा से चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। दही का पानी खुश्क हो गया है और बहुत ही अच्छा चिकन का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी मेजर करके डालेंगे और वही ग्लास या वही कप इस्तेमाल करेंगे पानी के लिए जिस कप या ग्लास से चावल लेंगे। तो इसी कप से मैंने 3 कप चावल लिए हैं और इसी कप से मैंने 4 कप भर के पानी डाला है चिकन में। तो 3 कप चावल के हिसाब से 4 कप मैंने भर के पानी डाला है, जिसमें चिकन भी अच्छी तरह से पककर गल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। और गर्म पानी डालेंगे चिकन में ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुके नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन सी इसकी यखनी भी तैयार हो जाए। अब 10 मिनट हो गए थे, चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और यखनी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल।
चावल का पानी मैंने फेंक दिया है और चावलों को डालेंगे अब चिकन में और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपने मेजर करके डालनी है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। अब जैसे ही चावल यखनी में डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे कवर करके। यखनी में चावल इस तरीके से पकेंगे तो बहुत ही बेहतरीन खिले खिले बनेंगे। अब 4 से 5 मिनट के बाद चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल थोड़े से फूल गए हैं यखनी में पककर। अब इस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1.5 टीस्पून पहले मैंने नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून इस पॉइंट पर नमक ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर नमक ऐड करने से क्या होगा, नमक का फ्लेवर चावलों के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। अब नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और दोबारा से इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालने से खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही अच्छा चावलों में टेस्ट भी आएगा। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई किया हुआ है। अच्छी तरह से चावलों का पानी खुश करेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि यखनी का जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने पानी सारा इसका ड्राई कर लिया है। सिर्फ 1/4 कप पानी इसमें बाकी है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको दम पर रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए और 7 से 8 मिनट के बाद चूल्हे को बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके चूल्हे पे ही रहने देंगे ताकि जो स्टीम है अच्छी तरह से वो चावलों के अंदर ही रहे। अब इसको चेक कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार चिकन पुलाव रेडी हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बेहतरीन खिले खिले चावल बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा कि जब आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये चिकन पुलाव बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।